ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस ले लिया मैथमेटिक्स के, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना जो बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई के अंदर में, तो वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और वो 60-70 नंबर, इतने नंबर ही ला पाते हैं, 100 नंबर, 120 नंबर मैक्सिमम इतना ही कर पाते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को 40-50 नंबर की और जरूरत पड़ती है, तो उनका जो है सीट मिल जाता है, उनको जो उनका ड्रीम होता है ना अचीव हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर 130 में है तो उसको 170 चाहिए, 40 नंबर और बढ़ाने हैं। अब वो पढ़ के तो बढ़ा नहीं सकता ना कम टाइम में, राइट। और कोई बच्चा अगर मान लो 60 नंबर पे, उसको 110 चाहिए, तो यार वो पढ़ के तो बढ़ा नहीं सकता ना इतने कम टाइम में। अगर उसका पोटेंशियल 60 नंबर का है तो 110 में कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तुक्का ट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पेपर को छोड़ दोगे तो आपका तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपके पास खोने को तो है ही नहीं। देखो, मैक्सिमम बच्चों का जो रिजल्ट आता है ना, वो एग्जाम दिन के दिन ही आ जाता है, रिजल्ट आने का कोई वेट नहीं होता, क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट ही 50 नंबर का कर रहे हैं तो 100 नंबर तो आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम बच्चे तो रिजल्ट आने के पहले ही फेल हो चुके होते हैं। जो एग्जाम देते हैं ना, जो कम अटेम्प्ट करते हैं वो तो वैसे ही फेल हो जाते हैं, उनका तो चेकिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है, एक तो वो बच्चों का जो सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और दूसरे वो बच्चों का जो सॉल्व कर रहे हैं बट ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो जो वो सॉल्व करते हैं उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं। तो वहां क्या है ना, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि शायद आपका हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, आप वैसे ही गए। अगर आप अटेम्प्ट करोगे और सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को लगा के करोगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तुक्का किस तरीके से मार सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हो, साइकोलॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको पर क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम ऑप्शंस को देखकर ही तुक्का लगाएंगे। और आई एम श्योर आप सारे बच्चों का 4 में से 2 तो मिनिमम यहां पर सही होगा ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही क्वेश्चन में ट्रिक लगता है। आप एपिसोड देखोगे तो मैंने 2022 के लिए 80 से ज्यादा एपिसोड्स बना चुके हैं, और ओवरऑल मैंने 450 से ज्यादा एपिसोड्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बना रखे हैं। सिर्फ जेईई मेन 2022 के मैंने 80 प्लस एपिसोड्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे पेपर्स में ट्रिक्स लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। 2013 से 2018 तक कंप्लीट किया, 19 के बहुत सारे क्वेश्चंस करे, 20 के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, 21 और 22
पूरा कोर्स के अंदर में कंप्लीटेड है, ठीक है ना। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज है 1.0, 2.0, 3.0 उसको आप देख सकते हो, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। कम टाइम आपको उसमें बचे हुए, कुछ दिन में आपको अगर इंप्रूवमेंट करना है तो आप इमीडिएटली हमारे कोर्सेज में भी जा सकते हो। वहां पर आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा, माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जाम में जाओगे। एंड ट्रिक्स के पूरे थ्योरी एप्लीकेशंस लेटेस्ट 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स में हमारा 2021 का पूरा 26 पेपर्स जो उसके अंदर में ट्रिक्स लगा करके आपको दिखाया गया है। ऑन स्पॉट किस तरीके से ट्रिक्स लगाना होता है, एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना होता है, ये सारी चीजें आप लोग जो उसके अंदर में सीख लोगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक चार्ट बना लेता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 लिख देता हूँ। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी रहती है कि हाँ मैं इन 4 क्वेश्चन में जो है ट्रिक्स लगाने हैं, राइट। अब क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिख जाए y z x 1/x या फिर y x माइनस x z, अगर आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए, ठीक है, तो आपको किस में तुक्का लगाना है, आपको x या फिर 1/x में तुक्का लगाना है, आपको x या फिर माइनस x में तुक्का लगाना है। अगर इस टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से तुक्का लगाना है। इसके पीछे का थॉट बता देता हूं मैं, क्या होता है जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, उसके पास में एक तो करेक्ट आंसर होता है, बाकी 3 ऑप्शन उसको क्रिएट करने रहते हैं, राइट। तो वो जो 3 ऑप्शन उसको क्रिएट करने हैं ना, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, उसको लेके भी सोचना पड़ता है। तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, एक ऑप्शन को ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक और ऑप्शन बन जाता है इजीली, है ना। एक ऑप्शन है तो उसको प्लस माइनस का साइन चेंज कर देंगे तो एक और ऑप्शन बन जाएगा इजीली। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे ऑप्शंस क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये बहुत सारे टीचर्स फॉलो करते हैं। उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई आपको अगर तुक्का लगाना है तो इन 2 रेसिप्रोकल वालों में से तुक्का लगाओ या प्लस माइनस वालों में से आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। चलो क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट बाद में करेंगे, पहले आगे अगले क्वेश्चन के ट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है। आप खुद ही, मैं जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं ना, उसके बेस पे आप खुद ही अटेम्प्ट करना, देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, यहां पर हमारा क्या एक्सट्रीम का फंडा लगता है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं हम। क्या करते हैं हम यहां पर, जैसे मान लो आपके पास में 4 ऑप्शंस है, 4 3 है ना, 7 है ना, फिर हमारे पास में 1, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को जैसे कि 7 हो गया उसको एलिमिनेट करते हैं, सबसे छोटे वैल्यू को जैसे कि 1 हो गया उसको हम एलिमिनेट करते हैं, बीच वाले में से हम तुक्का लगाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक। हम सबसे बड़े वैल्यू को हटाते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को हटाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है यार, ये सिंपल सी चीज है। अगर बीच में वैल्यूज होती है ना करेक्ट आंसर की, तो उससे ऐसा फील आता है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। अगर कोने में आंसर्स होगा ना तो ऐसा फील आता है कि हमारा करेक्ट आंसर एक्सपोज हो गया है। तो कोई भी टीचर नहीं चाहता कि करेक्ट आंसर उसका एक्सपोज हो। तो ऑप्शंस जब बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं कि 10 में से 7-8 बार आपको जो करेक्ट आंसर है वो बीच के वैल्यूज में मिलेंगे, कोने में आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आंसर यहां पर 7 होगा ना तो टीचर का मन करेगा एक ऑप्शन 9 भी डाल दिया जाए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ऑप्शंस क्रिएट होते हैं कि कहीं ना कहीं आंसर हमारे पास में बीच में ही होता है। 10 में से 7-8 बार हमारे आंसर जो वो बीच में ही होते हैं। ये हमारे जून अटेम्प्ट के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के जो पेपर्स हुए ना उसमें भी बहुत ज्यादा ये वाला ट्रिक अप्लाई हुआ है और इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा है। आप लोग खुद से करना, हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर भी आप देखो सेम हमारा एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई हो रहा है ना। यहां पर भी हमारा सेम एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई हो रहा है, जहां पर हम सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपने बनाया और आपको पता है उसका करेक्ट आंसर 7 है, तो आप ना 7 8 9 10 या फिर 4 5 6 7 ऐसे ऑप्शंस आप नहीं डालोगे। आप कैसे डालोगे, 5 6 7 8 या फिर 6 7 8 9। आप कोशिश करोगे कि 7 जो है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा रहे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। उसी के बेस पे सारी चीजें कि आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दो और बीच वाले में से आप तुक्का लगा दो। तो यहां पर भी आप वो चीज कर सकते हो। मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या क्या एलिमिनेट करना है। फिलहाल आप खुद से ट्राई करो करने का, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास में क्या है, मैंने आपको कई बार बताया कि टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है ना। टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो जो सेम काइंड ऑफ ऑप्शंस होते हैं ना उसमें ही हमारा आंसर छुपा होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो उसको आप यूज करके, उस फंडे को यूज करके आप 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो मैं आपको क्या करता हूं, पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आप खुद से चारों के तुक्के मारो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आप जो मैंने फंडे बताए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का आप कमेंट करो पहले खुद से, फिर मैं आपको बताऊंगा किसको किसको एलिमिनेट करना है और फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की भी बता दूंगा जो बुक में दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ये वाले फंडे के हिसाब से बी और सी में से तुक्का लगेगा। यहाँ पर बी और सी में से तुक्का लगेगा 10-10। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा वैल्यू 17 कट जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू 14 कट जाएगा। 15 और 16 में से तुक्का लगेगा, बी और डी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगेगा। हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या 72 सबसे बड़ा वैल्यू कट जाएगा, 2 सबसे छोटा वैल्यू कट जाएगा। ए और सी में से हमारा तुक्का लगेगा, 16 और 8 में से तुक्का लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ए और सी में से तुक्का लगेगा। यहाँ पर क्या है, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है उसी में करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 4 4 4 4 बार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखोगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू ये आपस में सिमिलर है ना। एक में क्या कर दिया, एक में पाई प्लस
+1 कर दिया, एक में पाई -1 कर दिया। ये वाला तो एकदम ऑड वन आउट है, इसको काट दो, इसमें पाई है ही नहीं, है ना। तो सेम ऑप्शंस आपको जो बार बार दिख रहे हैं ना, उसमें से करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आपको 2 दिख रहा है सिर्फ एक बार, यहां आपको 1 दिख रहा है, यहां भी 1 दिख रहा है, यहां भी 1 दिख रहा है, तो 3 बार 1 है, तो 2 होने के चांसेस बहुत कम है ना। पाई के साथ में कॉम्बिनेशन में 2 का चांसेस कम है, 1 के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो आपको प्लस साइन हर जगह दिख रहा है, माइनस साइन सिर्फ एक जगह दिख रहा है, तो माइनस के भी होने के चांसेस कम है। तो कुल मिला के आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो सकता है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप ए को तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो वही लॉजिक यहां पर यूज हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ है। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा था वो हमें पाई 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 3 बार पाई दिया तो पाई में कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। वो हमें 1 1 1 3 बार दिया तो हमें 1 में कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। वो हमें प्लस साइन 3 बार दिया तो हमें प्लस साइन में कंफ्यूज कर रहा था, और 4 तो चारों बार दिया था, तो पाई प्लस 1/4 हमारा जो है फाइनली करेक्ट आंसर यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आप ब्लाइंड तुक्का लगाते तो आप शायद बी लगा देते, सी लगा देते, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट तुक्का लगाओगे मेरे से सीखने के बाद में तो आपके सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके करेक्ट आंसर बताता हूँ जो बुक में दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर कभी कभी बुक की गलत होती है तो मैं वो वेरीफाई नहीं करता हूं, मैं बस तुक्के लगाता हूं, आंसर की चेक करता हूं, आपको आके वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आंसर की में तो आप खुद से पूरा सॉल्व करके डिटेल करके देख लेना, मैं सॉल्यूशंस चेक नहीं करता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं सिर्फ तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं, और ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती, ये भी आपको मैं बता दूं। आपके 70 to 80% टाइम्स ये एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगे, कई बार ये एलिमिनेशन टेक्निक्स गलत भी होंगे, लेकिन हमारा मोटो सारे क्वेश्चन सही करना नहीं है, हमारा मोटो है पॉजिटिव स्कोर लाना, अच्छा पॉजिटिव स्कोर लाना। तो अगर आप 4 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने 4 अटेम्प्ट किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में BDCA ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी, ठीक है, फिर डी, BD, फिर C, BDCA, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, BDCA। तो आप मेरे को बताओ इन 4 में से आपके कितने सही हुए? 4 के चारों अगर सही हुए तो 16 मार्क्स आपने बढ़ाया, 3 सही हुए तो 11 मार्क्स आपने बढ़ाया, 2 सही हुए तो 6 मार्क्स आपने बढ़ाया, और 1 तो मैंने सही करा ही दिया था, तो मिनिमम +1 तो है ही, है ना। बाकी 3 में से मेरे को लगता है 1 2 तो सबका सही हो ही जाएगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपका +11 या +6 मार्क्स का यहाँ पर बूस्ट होने वाला है इन 4 क्वेश्चन से, जो कि शायद आप छोड़ देते अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन से इतना बूस्ट कर सकते हो तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अगर आप, तो कितना बूस्ट कर लोगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 क्वेश्चन छोड़ देते हैं जेईई मेन में, क्यों? क्योंकि उनसे 15-20 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, 80-100 नंबर लेकर के आ पाते हैं, है ना। फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, तो उससे बेटर तो क्या आप अटेम्प्ट कर दो ना, आपके पास एक चांस रहेगा कि आप 50-60 नंबर बूस्टअप करके अपने स्कोर को जो है इंक्रीज बहुत ज्यादा कर लोगे, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों को 30-40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट चाहिए होता है उनके ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो आप उस तरीके से इन चीजों को सीख सकते हो। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करो, 1.0, 2.0, 3.0 जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कम टाइम में अगर आपको जेईई 2022 में इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज से आपका इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहां पर आपको 2021 और 2022 के लेटेस्ट पेपर्स में भी ट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके भी क्वेश्चंस आपको जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज में मिल जाएंगे, और जो हमारा कॉम्बो कोर्स है वो आपको 45% डिस्काउंटेड प्राइस में भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फायदा उठा करके बहुत ज्यादा अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।